ये मूवी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि अमेरिकन जावेद डॉक्टर स्ट्रेंज के अल्टरनेट वर्जन के साथ स्पेस के एक डीमन को चेस कर रहे होते हैं। वो लोग का मकसद था बुक ऑफ शांति को हासिल करना और दोनों ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं अर्थ 616 में। हाँ, अपना एमसीयू वाला अर्थ। फिर हमको दिखता है डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी ही एक्स की शादी में दारू पीता हुआ दिखता है। फिर उनको पीते पीते ये दिखता है कि एक ऑक्टोपस आ चुका है, बड़ी आंख वाला, जो मुझे याद दिलाता है सुसाइड स्क्वाड के स्टारफिश वाले विलन की, जिसकी भी एक बड़ी आंख थी। फिर अपना सो कॉल्ड सॉर्सरर सुप्रीम वॉन्ग अपने ऑक्टोपस का आंखों का ऑपरेशन कर देता है। और जब मैंने ये सीन थिएटर में देखा तो मैं भी ये सोच रहा हूँ यार ये लोग ने दिखा दिया। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि ये पूरी आंख को नहीं दिखाएंगे, लेकिन पूरी की पूरी आंख इन लोगों ने निकलती हुई दिखाई है। PG-13 की बाउंड्री को इन लोग ने खींचा है। मार्वल की अब तक की मूवी में ये सब दिखाया नहीं जाता था। ये काम सैम रेमी ने करके दिखाया कि मूवी ऐसी भी बन सकती है। अब से सैम रेमी मेरे फेवरेट डायरेक्टरों में से एक है। मतलब इतने अच्छे डायरेक्टर है कि एक्टर भी इनकी तारीफ करते हैं। फिर अमेरिकन साबित समझाती है कि डीमन मेरे पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि मेरे पास एक पावर है, ट्रैवल इनटू द मल्टीवर्स की। डॉक्टर स्ट्रेंज भी ये मन में सोचता है कि ये काम मेरे अकेले का नहीं है। फिर अपना डॉक्टर स्ट्रेंज पहुंच जाता है वांडा के पास कि वांडा तू मेरी मदद करेगी, मैं तेरे को वाइब्रेनियम का शरबत पिलाऊंगा। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को भी ये रियलाइज हो जाता है इस अमेरिकन जावेद को बचाने की कोशिश कर रहा था डीमन से, वो डीमन और कोई नहीं वांडा ही थी। क्योंकि वांडा को जरूरत थी अमेरिकन जावेद की, क्योंकि उसको जाना था एक रियलिटी से दूसरे रियलिटी की तरफ अपने बच्चों को ढूंढने के लिए। अब वांडा भी धमकी दे देती है कि अमेरिकन जावेद को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो जो भी सामने आएगा वो कुचल दिया जाएगा, लिटरली कुचल दिया जाएगा। वांडा का इतना ब्रूटल और इंसेन होने का एक ही मकसद था, अपने बच्चों को वापिस हासिल करना। और अपने बच्चों को हासिल करने के लिए वांडा पॉसिबिलिटी की हद तक जाती है। मतलब अपने बच्चों को हासिल करने के लिए डार्क होल का इस्तेमाल करती है, उसी इंसान से लड़ती है जिस इंसान के साथ कभी उसने दुनिया को बचाया था। कत्लेआम मचा देती है, सामने नहीं देखती कि वो कौन खड़ा है, बस मारती है। मल्टीवर्स की मदद से अपने ही ऑल्टरनेट वर्जन को काबू कर देती है और उसके ही बच्चे की मां बनने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी अमेरिकन जावेद उसको रियलिटी दिखा देती है कि हम खुद की खुशी के लिए दूसरों की खुशी को सूली पे नहीं चढ़ा सकते। ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको उनकी कितनी परवाह है, आपने कितने लोगों को सूली पे चढ़ा दिया उस चीज को हासिल करने में, फिर भी वो बच्चे तुमको अपनी मां नहीं मानेंगे। यही तो संसार का कड़वा सच है। तुम अपने स्वार्थ के लिए दूसरी की खुशी को सूली पे नहीं चढ़ा सकते। ज्यादा इमोशनल क्यों हो रहा हूँ? और क्या आपने एक बात को नोटिस की है, इतनी अच्छी इंसान, इतनी अच्छी एवेंजर अचानक से इतनी ब्रूटल और इंसेन हो गई? कुछ तो गड़बड़ है भैया। हमको एक समय पे ऐसा फील हो जाता है कि वांडा ये सब तो कर ही सकती है। इसके पीछे हाथ है वांडा विजन के एज अ मदर स्टोरी बिल्डअप का। मतलब वांडा विजन शो में हमको ये दिखाया गया है कि वांडा अपने परिवार के साथ रहने के लिए क्या क्या नहीं कर सकती। इसीलिए तो हमको हजम हो जाता है कि हाँ वांडा ये सब कर सकती है। मूवी कितनी तारीफ कर दी है तो इस मूवी की थोड़ी खराबी की भी बात कर लेते हैं। तो पहला निकल के आता है इस मूवी की लेंथ। मतलब 2 ही घंटे में इन्होंने मल्टीवर्स को लपेट लिया। ऐसे कैसे? देखिए मल्टीवर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो 3 घंटे की मूवी में भी खत्म नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने तो 2 ही घंटे में मल्टीवर्स को लपेट लिया। कमाल है। दूसरा निकल के आता है इस मूवी की एंडिंग। मतलब वांडा ने पिक्चर में इतने लोगों को मार दिया, इतने लोगों को कत्लेआम मचा दी, खुशी खुशी खुदकुशी कर दी, ऐसा कैसे? तीसरा आता है इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी को तो इन लोग ने नंगा कर दिया है समझे। इल्यूमिनाटी की कॉमिक में एक दाग है, एक पहचान है, एक ऐसी डार्क सोसाइटी जो अपने फायदे के लिए इंफिनिटी गॉडलाइट का भी यूज करती है, और वो इल्यूमिनाटी ग्रुप को मल्टीवर्स ऑफ बैडनेस में कत्लेआम मचा दिया। वांडा ने इस तरीके से मारा है जैसे एक इंसान चींटी को मसलता है। मतलब मैं नहीं देख पाया इल्यूमिनाटी को ऐसे मरते हुए। तीसरा, मूवी भागती है। मतलब घंटों का माल हमको मिनटों में दिखाया गया है। मतलब मूवी इस तरीके से भागती है कि हमको समझने में देर लग जाती है कि भाई ये क्या हुआ क्या, और मैं इसको कैसे भूल सकता हूँ, मार्वल का टीवी स्पॉट। मतलब ये अच्छी निंजा टेक्निक है, मूवी के रिलीज होने से पहले ही मूवी को ऑफिशियली स्पॉइल कर देना। एज अ मार्वल फैन पूरा मूवी का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। मार्वल ऐसा मत किया करो। लेकिन ओवरऑल फिर भी तुमको मूवी मजा देगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। फिर भी मूवी में इतना पोटेंशियल है कि वो तुम्हारे 150, 300, 400 रुपए वसूल कर देगी। मूवी का सबसे बेस्ट एलिमेंट है उसका हॉरर होना और शॉकिंग मूवमेंट्स। मतलब आप देख के ये दंग हो जाओगे कि ये लोग ने ये क्या कर दिया। और इतनी ब्रूटलिटी मैंने आज तक मार्वल की कोई मूवी में नहीं देखा। और इस मूवी की MVP कहो, USP कहो, चेरी ऑन द केक कहो, तो वो है अपनी वांडा। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट तो बहुत ही ध्यान से देखना, लास्ट का पोस्ट क्रेडिट छूटे नहीं तुमसे, ये ध्यान रखना। और हाँ, पोस्ट क्रेडिट पे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, वो शायद कल सुबह तक आ जाएगी। और उसको सबसे पहले देखने के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो कर ही देना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एलिजाबेथ ओल्सन का नंबर मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता।